बसता वो गुणवान है, मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है। सम्यक शिक्षा से करता जो शिलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष, जिनके प्रमुख दिशा निर्देशन में आज का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी। और ये सच में जब मैंने रिकॉर्ड देखा तो इसको मुझे अपना सौभाग्य मुझे नज़र आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद में मेरे आने का यहाँ पर सौभाग्य मुझे इस महाकुंभ में मिला। I heartily congratulate Pujya Swami Ji, Chidananda Saraswati Ji, founder of this International Yoga Festival, whom I hold in very high esteem, because he is a role model of the sages in the modern days for our country. That's why people respect him, and I also personally hold him in high esteem. Swami Chidanand Saraswati Ji, through his work at Paramarth Niketan, has shown a way to live these noble ideas. I appreciate the work being done by Paramarth Niketan in bringing yoga to people across the world. I recall the active role played by Swamiji in compiling the 11-volume encyclopedia Age of Hinduism. Remarkably, Swamiji and his team have accomplished the mission in less than a quarter of a century, and the depth of their work is amazing. जो आपने कार्यक्रम में भाग लिया, उसकी पूर्ति अब तक माने जब एक बार जाकर के और ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद जी के इस गंगा आरती में भाग ले, तब आपको लगेगा कि वास्तव में जो कल्पना इस इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म में है कि जिसमें विश्व का कोई भी श्रेष्ठ भाव वह उसमें से अछूता नहीं रहता. It has been a particular pleasure to meet the Swamiji here, about whom I've heard so much, and I know that here in his ashram and with all the work that he and his colleagues do in India is of remarkable significance. And just listening to him just now, where we were talking about the remarkable projects he is initiating, his deep understanding of the significance of working in harmony with nature. Not only that, but we sometimes forget that we are nature ourselves. We are an intimate part of it, not separate. And when we rediscover that as a result of listening to wise people like the Swamiji here, we realize just what is possible to achieve a world that is fit for our successors. Interfaith would not just be about very senior religious people speaking with each other, but also to go take it down to the grassroots, as it were. This is our concept. And then the action program was just to show that people of faith can actually do things in the name of compassion and social justice and care and respect for others. India's tradition, 1,000 years
different religious traditions live together harmoniously. I very much impressed. क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और हमारे मुनि जी के प्रयास की भी कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति में व्यवस्था भी हो, अपनी एक ऊंचाई की अवस्था भी हो और कोई परम तत्व पर आस्था भी हो। ये तीनों पूजनी मुनि जी में मुझे अक्सर दिखते हैं। अगर गंगा का साक्षात स्वरूप देखना हो तो स्वामी जी के रूप में देखा जा सकता है। पूज्य मुनि जी महाराज जी ने लाखों पेड़ लगाए हैं, तो पूज्य मुनिश्री ने प्रकृति के रक्षा में जो भागीरथ पुरुषार्थ किया है, परमार्थ किया है, और भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म और संस्कृति की जो विश्व विजयी यात्रा की है, उसके लिए हम कृतज्ञ हृदय से मुनिश्री के धन्यवाद करते हैं कि आज पूरे विश्व में जो भारतीय संस्कृति का यश है उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पूज्य मुनिश्री। पूज्य मुनि जी के जन्मदिन पर एक दिन हमारे पूज्य गुरु जी ने कहा था कि मैनेजमेंट देखनी हो तो पूज्य मुनि जी के पास आना चाहिए, और ये बात वास्तविक है। इसका पता आपको यहाँ बैठ करके नहीं चलेगा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे तो चलेगा, कभी विदेशों की यात्राएं करेंगे तो चलेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज को, जिन्होंने गांधी दर्शन पर इस कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर विशेष रूप से कुंभ के अवसर पर किया है। जल को ट्रीट करके ही हम लोग गंगा जी में डाल रहे हैं, गंगा जी में कोई गंदगी नहीं पड़ सकती, और मुझे लगता है कि पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी का इसमें बड़ा योगदान है। स्वामी जी, आप जैसे महापुरुषों का हमें आशीर्वाद भी मिलता रहे, आपका चिंतन हमें, आपका गहरा चिंतन हमें मार्ग दिखाता रहे और हमारे ऊपर निगरानी भी रखे हमारे काम के ऊपर। जो पर्यावरण के प्रति जो इस देश में मान सम्मान रहा है वो फिर एक बार इस देश में पुनर्जीवित हो, उसके लिए आपका मार्गदर्शन में हम सब इस काम को, इस प्रण को पूरा कर सके, ऐसा मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। हमें स्वामी जी का स्नेह मिला, आशीष मिला कि गंगा को भी साफ करना है और देश की भी सफाई करनी है। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में लाल किले से घोषणा की थी, उसमें कहीं ना कहीं स्वामी जी की प्रेरणा थी। कुछ साल पहले जब सुनामी आई, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जितना करना चाहा उतनी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई। और जैसे हम लोग ईश्वर को याद करते हैं, वैसे मैंने स्वामी जी को याद किया और ईश्वर को प्रकट होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन ये जरूर प्रकट हुए। मोदी जी ने अभी हाल ही में शब्दों का इस्तेमाल किया, MOM, मॉम, मिशन ऑन मार्स। मैं तब से मॉम इस्तेमाल कर रहा हूं स्वामी जी के लिए। मास्टर ऑफ मिरेकल्स, जो उन्होंने तब किया, हजारों लोगों के दर्द को बिना कोई धर्म, कोई जाति, ऊंच नीच, छूत अछूत, बिना कोई बात, इस सब बातों को एक तरफ करके he set an example. He gave people hope. To me, that is the living embodiment of Hinduism. मेरा जीवन अनाथ का जीवन था, लेकिन हमारे यहाँ सनाथ, मेरे फादर फिगर, मेरे गुरु, मेरे गाइड मुनि जी हमारे बनकर आए। He is the spiritual leader. That is one thing. More than that, he is a humanity leader. He is taking the humanity to all around world, and he is bringing the peace towards human. First and foremost, I have to take this opportunity to wish Pujya Swamiji a very, very happy birthday. Unfortunately, I can't be there personally, but I'm there with you in spirit, and my heart and soul wishes and prays that you always be healthy, and you know that comes from the bottom of my heart. Saga
ये जीवन का नियम, क्यों ना हो ये धर्म का भी अधिनियम। मैत्री प्रज्ञाशील हो जिसमें सदैव तन मन पर संयम, कर पूजा सद्गुणों की रे नादा, ईश्वर क्या बने तू पहले बन इंसान। कर्म कांडों से नहीं मिलता भगवान, चमत्कार नहीं दुनिया में तो मान। मानव सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है, मानव सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है। तू हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है, वो सिद्ध है वो। इस जगत का, इस धरा का